नमस्कार दोस्तों। जीवन में अवसर बिना बताए ही दस्तक देता है और जब हम इसे नहीं पहचान पाते हैं तो सारी ज़िंदगी शिकायत करते रहते हैं कि हमें सफल और अच्छा जीवन जीने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो जीवन में अवसर बिना बताए ही आते हैं, तो हमें उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आइए हम इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो रोज़ गांव के मध्य में बसे हुए मंदिर में दैनिक पूजा पाठ के लिए जाया करते थे और उस मंदिर की देखभाल की सारी जिम्मेदारी वहाँ के पुजारी की थी। वह पुजारी मंदिर के परिसर में ही रहा करते थे और सारे दिन वो मंदिर का देखभाल करते और भगवान की पूजा में तल्लीन रहते थे। एक बार प्राकृतिक कहर के रूप में मूसलाधार बारिश हुई गांव में और बाढ़ का पानी नदी में भर गया और धीरे धीरे नदी का पानी बाढ़ के रूप में गांव के तरफ आने लगा। तो वहाँ के लोगों ने, गांव के वालों ने यह निर्णय किया कि हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग बाढ़ में बह जाएंगे। और वो लोग गांव से बाहर जाने लगे। तो एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि पंडित जी के से भी पूछ लिया जाए और पानी तो आगे बढ़कर मंदिर में भी भर जाएगा। तो वह भागता हुआ मंदिर पुजारी जी के पास गया और उनसे बोला, पंडित जी, हम लोगों ने निर्णय किया है किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का, इसलिए आप भी हम लोगों के साथ चलिए। पुजारी ने मना करते हुए उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम लोगों की तरह नास्तिक नहीं हूँ और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि यदि कुछ भी ऐसा होगा और बाढ़ हमारे मंदिर तक आएगी तो भगवान मुझे तो ज़रूर ही बचा लेंगे। उसका जवाब सुनकर वह व्यक्ति वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद पानी मंदिर तक बढ़कर आ गया और उसी समय एक व्यक्ति नाव लेकर मंदिर पहुंचा और पंडित जी से बोला कि आप मेरी नाव में बैठ जाइए और सुरक्षित जगह पर चलिए। लेकिन पुजारी ने उसको भी वही जवाब दिया जो उसने पहले व्यक्ति को कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अब थोड़ी देर के बाद पानी बढ़ते हुए मंदिर के छत तक आ गया। अब पुजारी मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। उसी समय सुरक्षा दल एक हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँचा और उसने रस्सी गिराई और कहा कि इसे पकड़ लो, लेकिन पुजारी ने रस्सी पकड़ने से भी इनकार कर दिया। तो हेलीकॉप्टर दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ गया। इस तरह पंडित के हाथ से सारे ही मौके निकल गए और बाढ़ का पानी मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर तक चढ़ाया और अब पंडित पानी में डूबने लगा। तो उसने डूबने से पहले चिल्लाकर भगवान से शिकायत करते हुए कहा कि भगवान, मैंने तो आप पर पूरा भरोसा किया था कि आप मुझे आकर ज़रूर बचाएंगे। मैंने आपकी इतनी सेवा की है, लेकिन आप फिर भी नहीं आए। उसकी शिकायत सुनकर भगवान प्रकट हो गए और उससे बोले कि अरे मूर्ख, मैं तो 3-3 बार तुम्हें बचाने के लिए आया, लेकिन तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया और मेरे साथ आने से भी इनकार कर दिया। पहली बार मैं तुम्हारे पास आया और अपने साथ चलने के लिए कहा सुरक्षित स्थान पर, लेकिन तुमने मना कर दिया। और दूसरी बार मैं नाव लेके आया, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर से आया और उसके बाद भी तुमने मुझे नहीं पहचाना और मेरे साथ नहीं आए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब
पंडित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, जीवन में अवसर बिना बताए ही दस्तक देते हैं और आपको उसे पहचान कर उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना है। थैंक यू दोस्तों। आपको यह कहानी पसंद आए तो मुझे एक कमेंट करें और इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो एक शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।